देखो सुई के दान के लिए बनी पर इतना अभिमान हो गई, हिरण की चोरी करी किया सुई को दान, अतने दान पर कोठे चढ़ चढ़ देखता कि आवत कहाँ विमान, विमान आवत हुई हमरा के बैठा के ले जाए खातिर। काहे हो कौन पुण्य के लिए बड़ा, तेगो सुई दान के लिए हो तो कह कि पुण्य तो हतना कोइल, अब पपवा कितना बड़ा कोइले बड़ा, ओकरा तरफ निकल देखत तबरी ऐसन जे भक्ति पूर्ण हृदय बा वो अपना एथी के डागा ना पीटेला। हाँ करी रही छिप के ऐसी भक्ति, ऐसन छिप के भक्ति करतड़ी, करी रही छिप के ऐसी भक्ति, होन पावे नाही अभिव्यक्ति, करी रही छिप के ऐसी भक्ति, होन पावे नाही अभिव्यक्ति। एकरा बदला में चाहत का बड़ी, धर्म पुण्य कमा के बदला में मांगत का बड़ी भगवान से, ई ना जे हमरा कुर्सी मिल जाए, गद्दी मिल जाए और महल अटारी मिल जाए या पद प्रतिष्ठा मिल जाए, मांगत का बड़ी खाली राम पद, राम जी के चरण के प्रति मिले कैसे प्रभु पद अनुरक्ति, भगवान के चरण में प्रेम होके हमारा और कुछ ना चाहिए। मिले कैसे प्रभु पद अनुरक्ति, राम पद होवे प्रीति खरी, कैसे प्रभु पद अनुरक्ति, राम पद होवे प्रीति खरी। प्रेम के साचे परखन हार बजुर मन रघुवर राम, प्रेम के साचे परखन हार बजुर मन रघुवर राम। अब एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन ऐसे रोज राते रात महात्मा लोग सुतल रहे, लोग आई बेचारी दिन भर के बटोरल दोना पत्तल लकड़ी फल फूल रात खाओ लोग कुटिया के दरवाजा पर धोया। अब बिहान भेला के ले आके धैल हो, ए मसूदन दास तू ले ला, अतना सरकार हम तो ना ले लिया, जनार्दन दास तू अतना सरकार हम ना ले लिया, तो के ध गइल बा, अब ते सरकार में तो पता नहीं है। तब मतंग जी बड़ा निर्मल संत वहां का कहते नहीं, ये भैया तो बड़ा गड़बड़ बुझाता, का हो कहत को आयो ऐसो चोर, आश्रम में कोई चोर आ गइल बा, कहत को आयो ऐसो चोर, करे नित चोरी भोर ही भोर, आयो ऐसो चोर, करे नित चोरी भोर ही भोर, करे नित चोरी भोर ही भोर, करे नित चोरी भोर ही भोर। ए भाई कौन चोर आ गइल हो, ये रोज सवेरे सवेरे चोरी करता, गहो कबहू बिनु कीन है सोर, हल्ला मत होके चुपके पकड़ा लोग ओकरा के, रात भर पहरा दो लोग। तो एक जनक चेला कहलन जी गुरु जी अदरवा का हो गइल बा जी, तो का हो, तो चोर ओकरा के कहल जाला जे कि कुटिया में के कोनो वस्तु उठा के लेके भाग जाए, आ अपना घर से कोनो दयालु ले आ करके दोना दे जाता, पत्तल दे जाता, फल दे जाता, फूल दे जाता, ओकरा के बाद चोर कैसे कहते नहीं। तो गुरु जी कहलन जे बबुआ अभी तू खाइल सुतल जाना ताड़ा, लेकिन भजन भक्ति के रहस्य लिखा जानत, जे इकुल ले आके ध जाता तो हमनी का धर्म पुण्य में से तप हमनी का करते नहीं, जो कर हिस्सेदार होता, भागीदार होता, साझीदार होता। दुनिया से जितनी सुविधाएं लेकर जितना अधिक सुख तुम भोगते हो, तो समझो किसी दिन बदले में प्यारे
अपनी पुण्यों की पूंजी गंवाना ही होगा। जो कोई आपकी सेवा कर रहा है, 3 तरह की संपत्ति होला। एगो तो अचल संपत्ति, एगो चल संपत्ति, एकरा के धन कहल जाला, जगह जमीन गहना गांठी। तो ई कुल बाबूजी नहीं हो लिखा पढ़ी करी हम, तो ई केकरा मिली? बेटा के मिली नू। वकील साहब भी बैठल बनी, यहाँ का दावा के साथ कह सकली बेटा के मिली। और दूसर संपत्ति होला एगो पुण्य के संपत्ति, जन पुण्य कमैले हुई, धर्म कमैले हुई, ऊ केकरा के मिली? बोले जे उनकर सेवा कैले हो या जे उनकर गुण गौले हुई। एगो तीसर को संपत्ति होला पाप के संपत्ति। पाप के संपत्ति के केकरा मिली? आ तो जे उनका जरी लागल बहन, जे उनका के शिकायत करतन, निंदा करतन, तो पाप के संपत्ति उनका मिली। तो ये सबरी जी पाप के संपत्ति नहीं कमा, शिकायत नहीं करत केहू के, और जगह जमीन आ गहना गांठी आ बैंक बैलेंस में हिस्सेदार बने नहीं जात। लेकिन जब महात्मा लोग इनका ले आयल पत्तल पर, दोना पर भोजन करी लोग, भगवान के भोग लगाई लोग, तो इनकर ले आयल फल फूल, तो ओकर जौन हमने के जितना तप करब जानू, ओकरा में ओकरो पुण्य के हिस्सा मिली। तो ओहू में चलो कोनो सुपात्र व्यक्ति सेवा करके अगर ले गई, धर्म पुण्य ओकरा मिलल, चलो ओकर सदुपयोग होई। तो गुरु जी कहली जे हो ढूका लागल हो, आ पकड़ लोग ओकरा के। तो चेला लोग का करो लोग, ठीक बा गुरु जी आज रात भर जागब जा। तो जागे के तैयार भइल लोग। चौथा दिन की 5वां दिन, तो श्री हरे नमः बोलिए भक्तिवत्सल भगवान की जय। रात्रि में सजग चपल मन नैन, शिष्य सब लागे पहरा देन। रात्रि में सजग चपल मन नैन, शिष्य सब लागे पहरा देन। शिष्य सब लागे पहरा देन, शिष्य सब लागे पहरा देन। शेष जब रह गई थोड़ी रैन, थोड़की से रात बाकी रह गई बिन सहरे। शेष जब रह गई थोड़ी रहन, दबे पग पहुंच गई सबरी। शेष जब रह गई थोड़ी रहन, दबे पग पहुंच गई सबरी। प्रेम के साचे पर खनहार, बदल मन रघुवर राम। प्रेम के सांचे पर खनहार, भजोर मन रघुवर राम हरि। ओ घड़ी सबरी की झांकी कैसन रहे? सग सबरी के झांकी ध्यान करी सब है, बड़ा बढ़िया झांकी बा। बगल में पत्तल दोना, फूल फल अंचल कोना। अपना अचरा के कोना में फल फूल बनले, अब पत्तल आ दोना के बंडल बगल में दबौले। फूल फल अंचल कोना, बगल में पत्तल दोना। फूल फल अंचल कोना, बगल में पत्तल दोना। कृपण के सोना से भी अधिक मूल्यवान है। कृपण के सोना से भी अधिक मूल्यवान है। समिधा को बोझ शीस, सेवा भाव जगदीश। समिधा को बोझ शीस, सेवा भाव जगदीश। लकड़ी के बोझा शीस, सेवा भाव जगदीश। लकड़ी को बोझा शीस, सेवा भाव जगदीश। हीरे मोती होवे नाही इनके समान।
हीरे मोती होवे नारी इनके समान। दीनता में सनी ज्यों जुगावे मनी फनी। दीनता में सनी ज्यों जुगावे मनी फनी। जापे रीझे राम धनी सर्वेश्वर सुजान है। जापे रीझे राम धनी सर्वेश्वर सुजान है। नारायण नाथ गुरुदेव कहे शिष्यन सो। नारायण नाथ गुरुदेव कहे शिष्यन सो। समझो ना साधारण ये गरीबनी को दान है। समझो ना साधारण ये गरीबनी को दान है। चेला लोग पहरा देता लोग सबरी जी यही तरह से उठूं जैसे जंगल के लोग अपन पहरेला लोग कपड़ा अदे ढकले अपना अचरा का कोना में फल फूल ले ले दोना पत्तल बगल में दबोले लकड़ी के बोझा कपार पर और एक हाथ में कूचा झाड़ू जोना से रास्ता बाहर ले ले दबे पाँव जिमें जे हमरा गोड़ के आवाज से कोनो महात्मा के नींद मत खुले। अगर नींद खुलियो गई होखे आ भजन ध्यान में बैठल होखे लोग तो हमरा अला से लोग भजन ध्यान में कोनो फर्क मत पड़े। धीरे धीरे चल के अली और आकर के काकर तड़ी कि पहले तो अपना बगल में से सरका के खसका के पत्तल और दोना उगी धो देली दरवाजा पर। और बाद लकड़िया के बोझवा उतार के धीरे से धम से नहीं धीरे से रखली ये आवाज आहट मत होखे। आ अपना अचरा में से खोल के फूल फल वही पत्तल पर रख देली। आ उजू के धूर लेकर के अपना माथा से लगौली नेत्र से लगौली हृदय से लगौली। और बाद मुड़ी टेक के वही दरवाजा पर गोड़ लगली। गोड़ लगते नहीं ये संत भगवान मने मने बोल के नहीं गोड़ लगते नहीं ये संत भगवान हमरो सद्बुद्धि होखे हमरो भगवान के चरण में प्रेम होखे। एक तरह से कह के आ धीरे से अपन कूचा उठौली आ लगली हेते रहते बहारे धीरे धीरे तोले तो चेला लोग जागल रहबे कई लोग पहरुआ कहे जय जय पहरुआ कहे डपट के कौन डांट के कह लो कौन है। पहरुआ कहे डपट के कौन बेचारी कांपन लागी मौन। पहरुआ कहे डपट के कौन बेचारी कांपन लागी मौन। बेचारी कांपन लागी मौन। बेचारी कांपन लागी मौन। अब क्या करी केने भागी चारों ओर से घेर ले वालो असंभव नजर बचा के गौन क्योंकि नजर बचा के हम निकल जाएंगे हो नहीं खेब तब घेरा गेली। असंभव नजर बचा के गौन लगी नैनन से अश्रुझरी। नजर बचा के गौन लगी नैनन से अश्रुझरी। असंभव नजर बचा के गौन लगी नैनन से अश्रुझरी। असंभव नजर बचा के गौन लगी नैनन से अश्रुझरी। प्रेम के सांचे पर खनहार भजर मन रघुवर राम हरि। प्रेम के सांचे पर खनहार भजर मन रघुवर राम हरि। डेरा गई बेचारी जी बुझाता जे हमरा से कोनो बेजान हो गई बा ऐसे यहाँ सब डांट के हमरा के डपट के बोलत नहीं सब है तौले तो गुरु जी जागल रहनी ना कि चले लोग जागो लोग गुरु जी जागल रहनी मतंग ऋषि झट कुटी से बाहर निकल के इतना जोर से बोलता हो खबरदार ओकरा की केहू डांटल तो सब
चटपटा गए लोग। अब वो बेचारी सोचलस जी तो गुरु जी कहने और हमरा पर मत गरजे बरसे लागस। जब चेले लोग इतना कस के डांटता लो तो गुरु जी कहने का करें। लेकिन गुरु जी बाहर गुरु जी पूछन लागे आए लली निज परिचय देहु बताए। गुरु जी पूछन लागे आए लली निज परिचय देहु बताए। लली निज परिचय देहु बताए। लली निज परिचय देहु बताए। बेटी तू अपना परिचय बता। रही सबरी अतिशय सकुचाए। इस संकोच के मारे गड़ल जा रहल बड़ी। रही सबरी अतिशय सकुचाए न जावे सन्मुख दृष्टि करी। रही सबरी अतिशय सकुचाए न जावे सन्मुख दृष्टि करी। प्रेम के साचे पर खनहार बजुर मन रघुवर राम हरि। प्रेम के साचे पर खनहार बजुर मन रघुवर राम हरि। बोलिए श्री गुरुदेव भगवान की जय। बेटी मैं तेरा परिचय जानना चाहता हूं। हृदय जुड़ा गया। महात्मा हमको बेटी कह रहे हैं। इतनी पवित्र आत्मा और मेरे जैसे एक भील परिवार में जन्मी हुई इस काली कलौटी गरीबनी को ये बेटी कह रहे हैं। कितना इनका उदार महान हृदय है। ऐसे ही को तो महात्मा कहा जाता है। अब मतंग जी पूछतन कौन तेरो ग्राम यहाँ रहो कौन ठाम बेटी। कौन तेरो ग्राम यहाँ रहो कौन ठाम बेटी। कहा तेरो नाम सारो विवरण सुनाए दे। हाँ कहा तेरो नाम सारो विवरण सुनाए दे। कौन की सलाह गही सेवा की ये राह तुमने। कौन की सलाह गई सेवा की ये राह तुमने। मन में क्या है चाह सभी खोल के बताए दे। हाँ मन में क्या है चाह सभी खोल के बताए दे। करो जनी सोच कहो त्याग के संकोच बेटी। करो जनी सोच कहो त्याग के संकोच बेटी। यहाँ आई कब कैसे सभी भेद समझाए दे। यहाँ आई कब कैसे सभी भेद समझाए। अति हूँ प्रसन्न देखी भाव ये प्रपन्न तेरो। अति प्रसन्न देखी भाव ये प्रपन्न तेरो। तज के चिंता ये गंभीर मेरी चिंता को मिटा दे। तज के चिंता ये गंभीर मेरी चिंता को मिटा दे। बेटी चिंता मत करो। मैं नाराज नहीं हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ। जिस दिन से तुम ये सेवा यहाँ पहुँचाने लग गई हो, पत्तल दोना इत्यादि, लगता था कि कोई महान आत्मा है जो इतनी सेवा कर सकता है। लेकिन और लोग अभिमान पूर्वक अखबार में छपवा करके दान पुण्य करते होंगे, लेकिन तू चुपके चुपके जो सेवा कर रही थी, तो तेरे इस सेवा भाव ने मेरे हृदय को जीत लिया है। बेटी चिंता छोड़ करके और मुझे बता दे। अब सबरी कहने लग गई, बाबा मुझे ये आशा नहीं थी कि आप जैसे महापुरुष मेरे सामने खड़े होकर के मुझसे इस तरह से बेटी कह करके और मेरी खोज खबर लेंगे। आज मैं सनाथ हो गई। अब सबरी परिचय बता रही हैं। शबर की हूँ बेटी रही पाप में लपेटी अब तक
शबर की हूँ बेटी रही, पाप में लपेटी अब तक। बड़े भाग्यन सो भेटी ऐसे संत के चरण हूँ। बड़े भाग्यन से भेटी ऐसे संत के चरण। बाबा, मैं एक भील जाति की बेटी हूँ। आज मेरा सौभाग्य जो इतने नजदीक से आपका दर्शन हुआ। तो बाबा ने पूछा कि रहने वाली कहाँ की हो? जब क्षेत्र का नाम बताया, महात्मा चकित हो गई। 50 कोस दूर की रहने वाली, तू यहाँ कैसे आ गई? तो बोली कि पाप पूर्ण ब्याह के प्रस्ताव से डराए आई। पाप पूर्ण ब्याह के प्रस्ताव से डराए आई। गेह से पराए अब तो आपकी शरण हूँ। आई गेह से पराए अब तो आपकी शरण हूँ। गांव अति दूर ये भयो चूर चूर करूं। गाँव अति दूर भयो चूर चूर करूं सेवा दूर दूर, क्योंकि अंत्यज बरन हूँ। करूं सेवा दूर दूर, क्योंकि अंत्यज बरन हूँ। भील की बेटी हूँ महाराज जी। मेरे ब्याह की तैयारी थी, सैकड़ों पशु बांधे गए थे, न उनको घास दिया जाता था, न पानी दिया जाता था, धूप में तड़पते थे। देख करके मुझे दया आई, मैं उनको बंधन काट करके उनको मुक्त करके आई हूँ। ऐसा पाप वाला ब्याह मुझको नहीं कराना है। मैं तो चाहती हूँ कि पूरा जीवन भगवान के भजन में बीते और मानव जीवन हमारा सफल हो। बेटी तो रहती कहाँ है? यहाँ तेरी किसी भील के यहाँ रिश्तेदारी है? बोली नहीं बाबा। वृक्षन के तले दिन जाए यूं ही टले। वृक्षन के तले दिन जाए यूं ही टले। लहू दर्शन भले चाहूं राम सुमिरन हूँ। लहू दर्शन भले चाहूं राम सुमिरन हूँ। बाबा, आज इस पेड़ के नीचे, कल उस पेड़ के नीचे, परसों उस पेड़ के नीचे, आज कई दिनों से ऐसे गुजारा कर रही हूँ। श्री मतंग जी इसके इस भाव पर इतना रीझ गए, इतना बिक गए कि लगता है कि हमारी अपनी बेटी आ गई। कहा कि बेटी, ये कुटिया बनी हुई है, आते हैं अतिथि लोग तो इसमें ठहराए जाते हैं। इसमें किनारे वाली कुटिया में अब तू रहेगी, वृक्ष के नीचे रहने की जरूरत नहीं है। ये तेरी कुटिया है बेटी। तुमको अभी कोई दीक्षा शिक्षा मिली है कि नहीं? बाबा, लोग मेरी छाया से घृणा करते हैं। मेरे कान के पास में अपना मुंह ला करके मुझे मंत्र और दीक्षा कौन देगा? मतंग जी बोले कि बेटी मैं दीक्षा दूंगा। मेरे ठाकुर ने, मेरे प्रभु ने घोषणा कर रखी है कि पुरुष नपुंसक, पुरुष नपुंसक नारीवा जीव चराचर कोई, सर्व भाव भज कपट तजी मोहि परम प्रिय सोई। जलचर थलचर नभचर तरचर बनचर निश्चर कोई, जो कोई प्रभु की भक्ति करे वो निश्चय प्रभु प्रिय होई। जलचर थलचर नभचर तरचर बनचर निश्चर कोई, जो कोई प्रभु की भक्ति करे वो निश्चय प्रभु प्रिय होई।
जलचर जलचर नभचर करचर वनचर निश्चर कोई, जो कोई प्रभु की भक्ति करे वो निश्चय प्रभु की होई। जलचर जलचर नभचर तरचर वनचर निश्चर कोई, जो कोई प्रभु की भक्ति करे वो निश्चय प्रभु की होई। जो कोई प्रभु की भक्ति करे वो निश्चय प्रभु की होई। जो कोई प्रभु की भक्ति करे वो निश्चय प्रभु की होई। पूछते गुरुजी बारंबार सुनाई घटना ब्यौरेवार। पूछते गुरुजी बारंबार सुनाई घटना ब्यौरेवार। सुनाई घटना ब्यौरेवार। सुनाई घटना ब्यौरेवार। भाव पर मुनि मतंग बलिहार अमित कुल तारी और तरी। भाव पर मुनि मतंग बलिहार अमित कुल तारी और तरी। भाव पर मुनि मतंग बलिहार अमित कुल तारी और तरी। भाव पर मुनि मतंग बलिहार अमित कुल तारी और तरी। प्रेम के साचे पर खनहार भजो रे मन रघुवर राम हरि। प्रेम के साचे पर कन्हार भजो रे मन रघुवर राम हरि। आगे बेटी, तेरी एक भक्ति के कारण तेरे अमित कुल कई पीढ़ी के भी लोग तर जाएंगे। जैसा तेरा भाव है, भगवान की तेरे ऊपर बड़ी कृपा है, तो पूर्व जन्म की कोई पुण्यात्मा मालूम होती है। दियोवा को आश्रम में वास सहित दीक्षा शिक्षा सहुलास। युवा को आश्रम में वास सहित शिक्षा दीक्षा सहुलास। सहित दीक्षा शिक्षा सहुलास। सहित शिक्षा शिक्षा सहुलास। भाई अब राम मिलन की आस लगी, अब राम मिलन की आस साथ साधना सफल भई सगरी। भाई अब राम मिलन की आस साधना सफल भई सगरी। भाई अब राम मिलन की आस साधना सफल भई सगरी। भाई अब राम मिलन की आस साधना सफल भई सगरी। प्रेम के साचे पर कन्हार बजुर मन रघुवर राम हरि। प्रेम के साचे पर कन्हार भजो रे मन रघुवर राम हरि। सबरी ने कहा कि मेरी साधना सफल हुई, गुरुदेव ने कृपा करके मुझे प्रश्रय दिया, भगवान की शरणागति बताई, धर्म भक्ति का उपदेश दिया। अब मैं इनकी आज्ञा के अनुसार भगवान का भजन करूंगी। सबरी को तो बहुत संतोष हुआ, लेकिन उस जंगल में मतंग जी के अलावे जितने ऋषि मुनि लोग थे बड़े नाराज हुए। अरे राम राम, मतंग जी तो भ्रष्ट हो गए, मतंग जी तो पतित हो गए। क्यों? बोले कि भील जाति की बेटी और उसको अपनी कुटिया में जगह दिए, और सुनाया कि उसके कान के पास मुंह ले जाकर के उसको मंत्र भी सुनाया। उनको जात से बाहर करो, उनका चिलम साफी बंद करो, हुक्का पानी बंद करो, दरी से बाहर करो। बेचारी शबरी ने सुना कि हमारे गुरुजी को हमारे चलते कुजात काट रहे हैं लोग, सब ऋषि मुनि लोग। तो बेचारी गुरुजी के चरणों में गिर करके रोने लगी। गुरुजी, मेरे चलते आपकी इतनी बदनामी हो रही है, आपने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की, शिक्षा दीक्षा दी, अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं कहीं और जगह जाकर के भजन करूंगी और अपने जीवन को सफल बनाऊंगी आपके उपदेशों का अनुसरण करके। तो शबरी जी बोले, मतंग जी बोले कि बेटी, अगर मैंने कोई गलत बात सोची होती, कोई गलत बात कही होती, कोई गलत काम किया होता, तब तो हमको दुनिया की
और निंदा करने वालों की परवाह जरूर होती, चिंता जरूर होती, लेकिन मैंने कोई गलत बात नहीं सोची है, कोई गलत बात मुख से नहीं कही है, कोई गलत काम नहीं किया है। मैंने एक पवित्र आत्मा को भगवत भक्ति का रास्ता दिखाया है। भगवान मेरे ऊपर नाराज नहीं है। दुनिया नाराज हो रही है इसकी मुझे चिंता भी नहीं है। श्री हरे नमः। जगत रूठे तो क्या परवाह, अगर है सही हमारी राह। जगत रूठे तो क्या परवाह, अगर है सही हमारी राह। दुनिया के लोग कैसन होला लोग बता दी। एगो बाप बेटा कहीं चल जाते रहे लोग यात्रा में, तो एगो घोड़ा रहे वो लोग के पास में, तो बाबूजी के घोड़वा पर बैठा दिलस बेटा, चले बाबू थक गए लोग, वो बैठ जा। बाबूजी घोड़ा पर बैठ के जाता हूँ तो रास्ता के लोग हाय देखो दादा कैसन बेदर्द बाप बा कि बेटा पैदल चलता अपने ओकड़ के बैठल बा घोड़ा पर। तो बाबू कहलन जी बचवा हमारी शिकायत होता हो, आओ तू ही बैठ लो। तो बेटुए के बैठा दिलो। फिर कुछ दूर के बाद रास्ता में लोग कुछ लोग बैठा लोग तो हाय देखो हाय देखो हाय देखो कैसे नहीं ना समझ बेटा बा, बूढ़ बाप पैदल चलता आई घोड़ा पर बैठा। तब अब दोनों सोचना संजय हो ये बचवा तू अकेले बैठा ताड़ा तो वो शिकायत होता, हम अकेले बैठा नहीं तो वो शिकायत होता। तो चलो दोनों आदमी बैठ चल गया। तो दोनों जना बैठ गए लोग।